आज हम लोग इस टॉपिक में पीएच वैल्यू या पीएच मान के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पीएच वैल्यू या पीएच मान के बारे में। देखिए पहले पीएच देखिए, एच प्लस आयन के सांद्रण के निगेटिव लॉगरिथम को क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। क्लियर? अम्ल एच प्लस आयन डोनेट करते हैं, बेस OH माइनस आयन डोनेट करते हैं। और इस फार्मूले को याद रखना, पीएच बराबर माइनस log एच प्लस आयन की सांद्रता। ये ब्रैकेट देखिए सांद्रता बताता है, यहाँ लिखा है ये ब्रैकेट। इसको सांद्रता भी कहते हैं, सक्रिय द्रव्यमान भी कहते हैं, मोल प्रति लीटर भी कहते हैं। W विलेय का भार और 1000 × 1000, m जो है विलेय का अणु भार, और ये बिलियन का आयतन मिलीलीटर में। इस फार्मूले से इस ब्रैकेट का अर्थ है सांद्रता निकाल सकते हैं। पीओएच बराबर माइनस log OH माइनस आयन की सांद्रता। पीएच प्लस पीएच बराबर 14 होता है। ये ध्यान रखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और पीएच बराबर पीओएच माइनस 14 हो जाएगा। अब आते हैं, किसी विलयन का पीएच मान अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर 7 है तो वो विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा या न्यूट्रल होगा। लेकिन किसी विलयन का पीएच मान 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर 7 से अधिक है तो विलयन कैसा होगा? बेसिक होगा। क्या होगा? बेसिक होगा। अगर किसी विलयन का पीएच मान 25 डिग्री से 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। ध्यान रखेंगे। अब आते हैं न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल का देखिए, अगर 0.001 NaCl का पीएच आपको निकालना है तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे ये N में दिया है, इसको पता करेंगे, और ये HCl अम्ल है तो उसको आयनित करेंगे। देखिए आयनित करेंगे क्योंकि ये H प्लस आयन दे रहा है, अम्ल है, और इसी H प्लस आयन की सांद्रता ऑलरेडी आपको दिया है, पावर में आप बदल लीजिएगा। देखिए ठीक है, इतना बदल 10 की पावर -3 जाएगा। और इसी के पीएच बराबर माइनस लाग फार्मूला रख करके और रखेंगे 10 की पावर -3। ये -3 है तो लाग लेंगे तो -3 इधर प्लस हो जाएगा, 3 log 10 हो जाएगा। log 10 का मान याद रखेंगे, log 10 का मान बराबर 1 होता है, और पीएच 3 आ जाएगा और एसडी हो जाएगा। इसी तरह से आपको दूसरा सवाल भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से तीसरे सवाल में जब आएंगे N/10⁴ के पीएच मान की जो गणना करना, फिर ऐसे भी ध्यान दीजिएगा ये N के टर्म में है तब तो कोई समस्या नहीं है। तो H प्लस आयन के साथ आयनित करेंगे, हाइड्रोजन आयन है जो H प्लस आयन N/1000 है, 1/1000 है, 1/10⁻³ है, 10⁻³ है, यानी H प्लस आयन के साथ 10 की पावर माइनस कितना? 3 आ जाएगा। बस निकाल लीजिए आपको लग, यानी कितना आ जाए? पीएच 3 आ जाए। एसडी की अब यहाँ पर देखें 0.001 एम है, यह नहीं एम है। तब यहाँ पर जब आयनित करेंगे तो जो 2H प्लस आएगा, ध्यान रखें क्योंकि ये एम में है, हम इसको यानी ये क्या H प्लस आयन की सांद्रता इतना एम है, अर्थात 10 की पावर -4। ये क्या है? 10 की पावर -4 ये एम में है। ठीक, और इसको अगर जितना H प्लस की संख्या है उसी से हम गुणा कर दें तो हमारा क्या हो जाए? उतना En हमारा किसमें बदल जाएगा? यही m जो है En में बदल जाएगा। और pH बराबर माइनस log H प्लस आयन के साथ ध्यान रखेंगे m में है तो n में कन्वर्ट करके ही सवाल को लगाइएगा। ठीक है, -log 2 10 की पावर -4 आ जाएगा। बस उसके बाद इसका log A × B का फार्मूला लगा दीजिए, आयन कितना आ जाएगा? 3.699 आ जाएगा। क्लियर? अब आते हैं, अगर ऐसे आता है पांचवा क्वेश्चन देखिए, 0.365 ग्राम HCl को जल में घोलकर विलयन का आयतन 1000 ml बनाया गया। ये Cl विलयन के पीएच मान की गणना कीजिए। तब क्या करना है? उस विलयन की नॉर्मलता निकालेंगे। ये नॉर्मलता का फार्मूला, W विलय का भार ग्राम में है 1000, और ये विलय का तुल्यांकी भार है, और विलयन का आयतन ml में। तो अब आप देखिए इतना ग्राम में विलय है, ये और Cl अम्ल का तुल्यांकी भार इतना है, बाकी कैसे कितना है? 10 की पावर -2 आ जाएगा। क्लियर? 10 की पावर 2, पीएच बराबर माइनस लग 10 की पावर 2 हो जाएगा, और लग यानी पीएच कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी यहाँ देखिए पीएच कितना? 2 हो जाएगा। एसडी सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर? अब आते हैं, एक अम्ल में H प्लस आयन की सांद्रता दे रखा है, कितना है? 10 की पावर -4, 1 × 10 की पावर -4 दिया है। इसका आपको प्रकृति बताना पीएच, तो ये H प्लस दिया है, पीएच बराबर यानी 10 पीएच के 4 हो जाएगा, प्रकृति कैसा हो जाएगा? एसडी सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक, जिसमें H प्लस आयन की सांद्रता 10 की पावर -7 से कम होगा, और सभी कैसे होंगे? 25 डिग्री से कभी कैसे अम्लीय होंगे। अब आते हैं यहाँ देखिए 0.001 इतना NaOH के पीएच मान की गणना कीजिए। अब इसे देखिए, जैसे अब जब NaOH दिया है तब क्या करेंगे? यहाँ पर OH आयन की सांद्रता लिखेंगे, और पहले क्या निकालेंगे? पीएच निकालें। पीएच कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और पीएच निकालने के लिए 14 में से पीएच को घटा देंगे, कितना आएगा? वो आपका पीएच। उसी तरीके से आपको 10 की पावर -8 की पावर 10 की पावर -3 NaOH की पीएच मान की गणना इसी आधार पर आप कर लेंगे, जो आप लिखे। ये भी आप कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। ये भी आप देखिए कर लीजिए। इसको मैंने बताया, एक क्षार में OH आयन की सांद्रता इतना है, तो यहाँ पर OH आयन की सांद्रता दिया है तो पहले पीएच निकाल लीजिए। पीएच कितना आ जाएगा आपका? पीएच 3 आ जाएगा। पीएच निकालने के लिए 14 में से पीएच को 3 घटा दें, कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। देखिए यहाँ बेसिक हो जाएगा। अब आता है 0.40 ग्राम NaOH को जल में
घोल कर विलयन का आयतन 1000 ml बनाया गया, पीएच मान की गणना कीजिए। बिल्कुल हो जाएगा, इसी सवाल जैसा 5वें जैसा है आपका सवाल, लग जाएगा आपका, कुछ नहीं, नॉर्मेलिटी इसका निकाल लीजिए। जो नॉर्मेलिटी आएगा 10 के पावर -2 आया है, 10 के यही नॉर्मेलिटी OH आयन की सांद्रता के बराबर हो जाएगा। तो पीओएच निकालने के लिए माइनस लाख OH आयन यहाँ 10 के पावर -2 रख देंगे, यानी पीओएच बराबर 2 लाख 10 हो जाएगा, यानी 2 लाख 10 का मानिक होगा, यानी कुल मिलाकर पीओएच बराबर 2 आएगा। क्लियर। अब आते हैं पीएच बराबर हो जाएगा 14 - 2 यानी 12 हो जाएगा, 12 यानी 20 हो जाएगा। अब दिया 0.001 एम CO, देखिए ये एम में दिया है, इसको एन में बदल लीजिएगा। ये 7वें न्यूमेरिकल यानी किस न्यूमेरिकल जैसा है आपका, यानी आपका ये 4 नंबर के न्यूमेरिकल जैसा है, आप इसको लगा लीजिएगा, यानी 12 नंबर का। ये आपका पीएच कंप्लीट होगा। कुछ इसमें आपको किताब में दिया होगा, कुछ पदार्थों के पीएच, जैसे जो ब्लड का पीएच क्या है, सॉइल का पीएच क्या है, जो आपका स्टार्च का पीएच क्या है, ये सब आप रट लेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं।